दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों की डिमांड आई थी कि सर आप इस चैनल पे किसी ऐसे पर्सन को लेके आइए जिन्होंने अंबर स्टूडेंट का इंटरव्यू क्रैक किया हो। तो गाइस आज आप लोगों की डिमांड पे मैंने इस चैनल पे जिन पर्सन को इनवाइट किया उन्होंने रिसेंटली ही अंबर स्टूडेंट का इंटरव्यू क्रैक किया है और आज ही उनकी यहाँ पे ज्वाइनिंग थी। तो गाइस आज अपन इनसे पूरा डिटेल में जानेंगे कि भाई कैसा इनका इंटरव्यू हुआ, क्या क्या कितने राउंड्स हुए, एचआर ने क्या कुछ पूछा, हिंदी में बोलना इंग्लिश में बोलना, कैसे अप्लाई किया था, ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आप अंबर स्टूडेंट के लिए अप्लाई करें, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें तो ये इंटरव्यू आपके काफी काम आ सकता है, इसलिए पूरा ध्यान से देखना। और पहली बार दोस्तों अगर आप इस चैनल पे आए हैं, पहली बार अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंट्रो एक्सपीरियंसेस के वीडियो मैं डेली आप लोगों के लिए इस चैनल पे लेके आता रहता हूं। सो हम बिना टाइम को वेस्ट के सीधा इंट्रो के ऊपर चलते हैं। So yes guys, today we have काजल with us जिन्होंने रिसेंटली ही अंबर स्टूडेंट में इनका सिलेक्शन हुआ है सेल्स सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के पोजीशन के लिए। सो काजल फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका बहुत थैंक यू करता हूँ आप इस चैनल पे अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करना है, बिकॉज अंबर स्टूडेंट के रिगार्डिंग सच में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन थी कि कैसे इसका इंटरव्यू प्रोसेस है, कैसे इसको करेक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। थैंक यू सर, थैंक्स आपका भी, बिकॉज आप भी काफ़ी न्यू इनिशिएटिव आपने स्टार्ट किया है जिससे कि काफ़ी सारे पीपल को हेल्प हो सकती है। यस तो काजल सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को अपना एक इंट्रोडक्शन जरूर दे दीजिए, लाइक आप कहाँ से, आपकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह। ओके, तो हेलो एवरीवन, बेसिकली माय नेम इज़ काजल शर्मा एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम हापुड़ उत्तर प्रदेश एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन बीएससी इन बैचलर ऑफ साइंस इन पीसीएम इन 2021। बेसिकली मैंने इंटरव्यूज़ क्रैक किए हैं, बायजूस का इंटरव्यू भी क्रैक किया था, वेदांतु का इंटरव्यू क्रैक किया था और अभी एम्बर स्टूडेंट में मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की है। दिस इज़ माय फर्स्ट जॉब। राइट, ग्रेट। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है काजल, अंबर स्टूडेंट जो मतलब बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता कि क्या कंपनी और क्या आपका वर्क रहने वाला है, तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ काजल आप थोड़ा सा ये जरूर बता दो कि अंबर स्टूडेंट कंपनी क्या करती है और जिस प्रोफाइल पे आप सिलेक्ट हुए आपका यहाँ पे क्या डे टू डे काम रहने वाला है। बेसिकली एम्बर स्टूडेंट में मेरी जो प्रोफाइल है वो है सेल्स सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की। बेसिकली एम्बर स्टूडेंट क्या वर्क करता है कि कोई भी स्टूडेंट है जो अब्रॉड में स्टडी करने के लिए गया हुआ है तो उसको वो रहने की जो सुविधा है वो प्रोवाइड करते हैं कि वो कहाँ पे रहेगा, और बेसिकली जो वहाँ पे लोग हैं जो किराए पे घर देते हैं तो वो बीच में कनेक्ट करता है एम्बर स्टूडेंट। राइट कि मतलब जो फॉरेन जा रहे हैं चलो उनको हेल्प हो जाए, ढूंढना ना पड़े ज्यादा उनको। स्टूडेंट की हेल्प करने का ये एक इनिशिएटिव है। राइट। और आप जिस प्रोफाइल पे शॉर्टलिस्ट हुए तो आपका डे टू डे क्या वर्क रहने वाला है यहाँ पे? मेरा ये वर्क रहेगा सेल्स सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में। बेसिकली सेल्स से ऐसा लगता है कि एक सेल्स जॉब है, लेकिन ये सेल्स में नहीं है। बेसिकली हमें क्या करना होगा, जो सेल्स की टीम है उसको सपोर्ट करना है और स्टूडेंट की जो बुकिंग है कि वो कहाँ पे रहेगा, उसको कौन सा फ्लोर हमें प्रोवाइड किया है एम्बर स्टूडेंट ने, तो हम वो उसके रिगार्डिंग हमें वर्क करना है और सेल्स से रिलेटेड कोई वर्क नहीं है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा ऑपरेशन और थोड़ा सा कस्टमर सपोर्ट मिक्स अप सा वर्क है। ठीक है, डन। तो अब मैं चलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो इसका जो कि इंटरव्यू प्रोसेस है। तो सबसे पहला तो मेरा ये सवाल आता है काजल कि जब हम अंबर स्टूडेंट में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपके इंटरव्यू के टोटल कितने राउंड्स हुए थे? टोटल मेरे जो राउंड हुए हैं वो 2 राउंड्स हुए हैं। एक तो टेलीफोनिक राउंड हुआ था जो एचआर ने लिया था, और एक इंटरव्यू होता है जो 1-on-1 होता है गूगल मीट पे, वो मैनेजर ने लिया था। तो बेसिकली 2 राउंड्स हैं इसके अंदर। ठीक है। और काजल उससे पहले कि मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं, एक सवाल मैं और पूछना चाहूंगा। आपके जो दोनों राउंड हुए तो दोनों राउंड में आपका जो कन्वर्सेशन था, चाहे वो एचआर के साथ था चाहे मैनेजर के साथ था, क्या वो फुल टॉप इंग्लिश में चला या कहीं पे हिंदी में भी आपकी बात हुई थी? नो, वो फुल इंग्लिश में था, बिकॉज उन्होंने मेरे साथ कोई वर्ड यूज नहीं किया हिंदी का, तो मैंने भी सोचा कि कन्वर्सेशन को इंग्लिश में ही रखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन अगर आपके साथ में हिंदी यूज़ करते हैं तो आप फिर कंटिन्यू कर सकते हैं हिंदी। दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो काजल अब सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप अपना पहला जो टेलीफोनिक राउंड है, आप अपना टेलीफोनिक राउंड का एक्सपीरियंस शेयर कर दो कि टेलीफोनिक राउंड में एचआर ने आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, कैसे वो स्टार्ट हुआ और कैसे आपने आंसर दिया, कैसे इसको करेक्ट करना है। ओके, श्योर। बेसिकली पहले तो मैंने फॉर्म अप्लाई किया था, उसके 10 to 12 डेज बाद उसका रिस्पॉन्ड आया था एम्बर स्टूडेंट की तरफ से। वो एचआर ने कॉल किया, उन्होंने सबसे पहले तो बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है वही पूछा था, और उन्होंने ज़्यादा कोई क्वेश्चन आंसर सेशन ऐसा कुछ नहीं किया था। उन्होंने क्या किया था, बस मुझसे पूछा था कि आप अभी अवेलेबल हैं इंटरव्यू के लिए या नहीं, बिकॉज अगर एक बार इंटरव्यू शेड्यूल हो गया तो वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये पूछा था। उन्होंने मुझे ये टाइमिंग दी थी कि आप कल के लिए बता दीजिए कि आप किस टाइम पर अवेलेबल होंगे, या फिर आप आज भी दे सकते हैं। तो मैंने वो
आज वाला टाइम ही चूज़ कर लिया था। मैंने सोचा कि काफ़ी जल्दी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ठीक है। तो मैंने सोचा कि अभी कर लेते हैं, तो मैंने तभी इंटरव्यू दिया था एकदम तुरंत ही। बस उन्होंने ये बोल दिया था कि एक बार अगर आप बुक कर लेते हैं तो फिर वो कैंसिल नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो मतलब ये वाला जो टेलीफोनिक था इसमें एचआर ने ज्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे? इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बस आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा था और थोड़ा सा प्रोफाइल के बारे में बता दिया था, सिर्फ यही पूछा था और कुछ नहीं पूछा था। ठीक है। तो ये वाला जो टेलीफोनिक राउंड था काजल, अप्रोक्सीमेट कितने ड्यूरेशन तक चला होगा आपका? ये आपका 5 to 7 मिनट्स चलता है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल होगा, सिर्फ यही उनको बताना होता है। ठीक है डन। अब हम काजल चलते हैं इसके सेकंड ईयर, जिसको अपन फाइनल राउंड बोलेंगे, जो कि आपने बताया गूगल मीट पे होता है मैनेजर के साथ। तो मैं चाहता हूँ काजल अब आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दो, कैसे ये स्टार्ट हुआ, कैसे मैनेजर ने स्टार्टिंग की, क्या कुछ आपसे पूछा और कैसे आपने इसको करेक्ट किया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम किसी भी इंटरव्यू में जाते हैं तो वो हमसे हमारे दिन के बारे में पूछते हैं कि आपका जो दिन है वो कैसा गया, अच्छा गया या नहीं। तो वो आप आंसर कर ही सकते हैं। वो बेसिकली पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे और फिर वो आपसे पूछेंगे कि आपने क्या एजुकेशन में किया है, या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, या फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है, इसके बारे में पूछेंगे। तो आपको वो ज़्यादा लंबा नहीं करना है कि काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड कर दें, वो आपको स्क्रिप्ट एकदम नहीं, बस छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना है। वो आपने दिया इंट्रोडक्शन, ये उनका फर्स्ट क्वेश्चन होता है। और जैसे कि सेकंड क्वेश्चन कि आप इसमें क्यों आना चाहते हैं, सेल्स सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में, और भी सारी हैं। जैसे मैंने बीएससी किया है तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने बीएससी किया, आप किसी और फील्ड में भी जा सकते हैं, आपने बीएससी के बाद एमएससी क्यों नहीं की है। तो ये क्वेश्चन रहता है। और आप इस प्रोफाइल में क्यों आना चाहते हैं, सेल्स सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में, आपने कुछ और क्यों चूज़ नहीं किया। तो ये क्वेश्चन था उनका बेसिकली पहले। ठीक है। और कोई क्वेश्चन जो यहाँ पे आपसे पूछा गया, कोई सिनेरियो बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन? नो, उन्होंने बस यही पूछा था कि आप इसमें क्यों आना चाहते हैं, आपकी कोई हॉबी है। बिकॉज ये जो इंटरव्यू राउंड था बस वो आपको क्या चेक करते हैं, कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, और ये भी प्रॉपर पूरा इंग्लिश में ही हुआ था। तो ये वाला जो राउंड था काजल, ये कितनी ड्यूरेशन तक चला होगा? ये अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट्स के समथिंग चला होगा। ओके। तो उसके बाद फिर आप फाइनल सिलेक्ट हुए, नहीं हुए, आपको कब और कैसे पता लगा? एक्चुअली उन्होंने फिर मुझसे ये भी पूछा था बाद में कि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी तो नहीं है, कि आप प्रोफाइल के बारे में जानते भी है नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं था, क्योंकि कहीं भी ऐसी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ही नहीं कि मैं कुछ पता कर सकूँ। तो मैंने उनसे पूछ लिया था कि मुझे थोड़ी सी क्वेरी है कि आप क्या मुझे बता सकते हैं कि क्या मुझे वर्क करना होगा। उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आपको पता है कि वर्क क्या करना है। तो मैंने तो जब फॉर्म फिल किया था तभी मैंने थोड़ा सा पढ़ लिया था और उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बता दिया उनको। तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी ब्रॉड में बताया था कि आपको एग्जैक्टली क्या वर्क करना है। और जब उन्होंने फिर इंटरव्यू ख़त्म हुआ तो उन्होंने बता दिया कि अगर आप सिलेक्ट होंगे तो आपको पता लग जाएगा, आपको एचआर का कॉल आ जाएगा। ठीक है। तो फिर आपको कब तक पता लगा भी आप सिलेक्ट हो गए हैं? मुझे तो जब सेशन एंड हुआ, इंटरव्यू एंड हुआ, उसके 5-10 मिनट बाद ही एचआर ने ऑफर लेटर तुरंत ही भेज दिया था। ओके, सुपर फास्ट सर्विस रही फिर तो पूरी। ठीक है डन। और काजल एक सवाल और है मेरा यहाँ पे, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मतलब फ्रेशर्स होंगे, जो बहुत लोग होंगे जो इस वीडियो को यहाँ पे देख रहे होंगे, तो आपने अम्बर स्टूडेंट का इंटरव्यू क्रैक किया, तो मैं चाहता हूँ जो भी आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा है, जो भी चीजें आपने नोटिस की इस इंटरव्यू को लेके, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ टिप्स जरूर शेयर कर दो कि अगर कोई पर्सन अम्बर स्टूडेंट में अप्लाई कर रहा है तो उसको किन बातों का ध्यान रखना है, क्या चीजें उसको पता होनी चाहिए, या फिर एचआर क्या ज्यादा नोटिस करते हैं ताकि वो पर्सन के सारे राउंड्स क्रैक हो जाएं। सबसे पहले तो रिज्यूमे ही होता है। रिज्यूमे में अगर आप किसी भी प्रोफाइल में अप्लाई कर रहे हैं तो आप थोड़े से कीवर्ड्स उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपका रिज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्ट हो सके। क्योंकि मुझे तो एम्बर स्टूडेंट में ऐसा ही लगा कि सारा वर्क जो है आपके रिज्यूमे का ही है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। और जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि हमें इंग्लिश नहीं आती है, कि हम कैसे करेंगे, इंग्लिश बहुत ज़्यादा मेजर इशू रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता ही, जब आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको पता होता है कि पहले से क्या क्वेश्चन वो पूछने वाले होते हैं। तो आप बेसिक से अपना इंट्रोडक्शन प्रैक्टिस कर लीजिए, या ये देख लीजिए कि आप इस प्रोफाइल में क्यों आना चाहते हैं। तो ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं आपके सिलेक्शन या रिजेक्शन में, मुझे ऐसा लगता है। ग्रेट, ठीक है। सो काजल, मेरी तरफ से तो भाई क्वेश्चन खत्म है सारे, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारा। अभी लास्ट में आप अपनी तरफ से ऑडियंस को अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं, आप अपनी कोई बात बोलना चाहते हैं, सो यू कैन स्पीक। मेरा मैसेज सिर्फ इतना ही है कि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम अप्लाई करते रहते हैं, लेकिन हमें कहीं से रिवर्ट नहीं आता है
तो वो हमारे रिज्यूमे की वजह से होता है। तो लेकिन हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पेशेंस रखें। कभी ऐसा होगा आपको रिवर्ट नहीं होगा, लेकिन कभी ऐसा भी होगा कि आपके पास 4-5 ऑफर लेटर पड़े होंगे और आप चूज़ करोगे उसमें कि आपको Right. किसकी तरफ जाना है। Right, तो right, right. ये काफ़ी मेजर इशू रहता है कि हम काफ़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं। तो वो गिव अप नहीं कर रहा है, आपको बस अप्लाई करते रहिए। चलो मैं भी यही दुआ करूंगा कि हर पर्सन की ज़िंदगी में भैया दिन जरूर आए जब उनके हाथ में 4-5 ऑफर लेटर हो और वो सोचे किसको सिलेक्ट करना है। और मेरी विशेष है आपके लिए भी काजल, आप ऐसे अपने करियर में ग्रो करें, बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। एंड मैं वंस अगेन आपका फिर से थैंक यू करता हूँ, आप इस चैनल पे इतने शॉर्ट नोटिस पे आए अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने, बिकॉज इसके लिए बहुत लोगों की क्वेरीज थी। आई होप उन लोगों को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो वंस अगेन थैंक यू काजल एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर, आप भी काफ़ी अच्छा रोल कर रहे हैं, आप काफ़ी स्टूडेंट की सक्सेस में, तो आपके लिए भी काफ़ी सारे थैंक यू। अच्छा ठीक है, माय प्लेजर, थैंक यू काजल। ओके दोस्तों ये थे अपने साथ काजल, जिन्होंने रिसेंटली ही यहाँ पे एम्बर स्टूडेंट का इंटरव्यू क्रैक किया सेल्स सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल के लिए। आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी इस इंटरव्यू से। स्टिल दोस्तों को डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक कर देना। ऐसे न्यू वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं दोस्तों दोबारा से जल्दी कैसे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए सभी को बेस्ट विशेस, गुड लक, जय हिंद।